एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं नाजिज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नाजिज़्म। नाजिज़्म इज़म मतलब होता है आइडियोलॉजी कि जैसे सोशलिज्म, कम्युनिज्म। तो वैसे ही क्या है, नाजिज़्म भी एक आइडियोलॉजी है। एंड द राइज ऑफ हिटलर एंड द फॉल ऑफ हिटलर। तो हम राइज ऑफ हिटलर भी पढ़ेंगे एंड फॉल ऑफ हिटलर भी पढ़ेंगे। ओके, सो जो ये चैप्टर है इट स्टार्ट्स विद स्टोरी ऑफ अ हेलमुथ। स्टोरी किसकी है? हेलमुथ की है। सो आपको क्या याद रखना है कि इन स्प्रिंग्स ऑफ 1945 की बात है। एक 11 साल का बच्चा है, जर्मन बॉय है हेलमुथ। वो क्या है, अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है और वो अपने पेरेंट्स के डिस्कशन को सुन रहा है। उसके पापा क्या बोल रहे हैं, उसकी मदर से बोल रहे हैं कि अब जो वो लोग हैं हमें मार देंगे, एलाइज हमें मार देंगे। जो हमने जूस के साथ करा है वो अब हमारे साथ भी होने वाला है। हमें क्या कर लेना चाहिए? सुसाइड कर लेना चाहिए, वरना वो लोग हमको मार देंगे। उसके दूसरे दिन क्या हुआ, हेलमुथ के फादर उनको एक बहुत से पिकनिक में ले गए, लाइक पिकनिक टाइप में ले गए और उनके साथ खूब खेला, खूब गाया, खूब एंजॉय करा। और दूसरे दिन ये खबर मिली कि जो हेलमुथ के फादर है उन्होंने अपने आप को ऑफिस में शूट कर लिया, मार दिया है, सुसाइड कर लिया है। इस इंसिडेंट के बाद जो हेलमुथ था वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसने 9 सालों तक का अपनी मम्मी के हाथ से कुछ भी नहीं खाया, ये सोच के कि उसकी मम्मी ने उस खाने में कहीं पॉइजन तो नहीं मिला दिया है। हेलमुथ इतना ज़्यादा डर गया था इस पूरे इंसिडेंट्स के बाद। अब मैंने आपको बताया था 1945, आपको याद रखना है। 1945 में क्या हुआ था? 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 क्या हो गई थी? ख़त्म हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 का क्या हो गया था? एंड हो गया था। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट कब हुई थी? 1939 में स्टार्ट हुई थी एंड 1945 में क्या हो गई थी? ख़त्म हो गई थी। जर्मनी ने क्या कर दिया था? सरेंडर कर दिया था अलाइस को। अभी अलाइस कौन है? जर्मनी कौन है? और जो हेलमुथ की स्टोरी है ना, ये अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आती है। बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब कौन है ये जूस? हाँ, कौन है ये अलाइस? और क्यों हेलमुथ के फादर को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा कि वो सुसाइड करने की नौबत में आ गए हैं? ऐसा क्या हुआ हेलमुथ के फादर के साथ कि वो इतने डरे हुए हैं? क्यों जो एलाइस है वो उन्हें मार देंगे? ऐसा क्या हुआ जो ऐसी सिचुएशन बन गई हेलमुथ के फादर के सामने? सो वर्ल्ड वॉर 2, अब जब कोई लड़ाई होती है तो ऑफकोर्स उसमें 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। उसमें से एक साइड क्या थी? एक्सेस। और एक साइड क्या थी? अलाइस। एक्सेस में कौन थे? तो जापान, इटली, जर्मनी, ये सब क्या थे? आपके एक्सेस में थे। और अलाइस में कौन थे? अलाइस में थे आपके रशिया, यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन, एंड फ्रांस एंड योर यूएसए, यूके। यूएस ने बाद में लिया था, मतलब बाद में आया था वर्ल्ड वॉर 2 पे। बट यूके, रशिया, फ्रांस, यूएस, ये सब क्या थे? आपकी अलाइस पावर थे। अब जीता कौन था? तो जो अलाइस थे ये जीत गए थे और एक्सेस क्या गई थी? हार गई थी। ओके, नाउ जब अलाइज जीत गए थे तो उन्होंने क्या करा? एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल का सेटअप किया, जिसने क्या कहा कि वी विल प्रोसिक्यूट ऑल द नाजीज। नाजीज कौन है? नाजीज आपके जो सपोर्टर, नाजिज्म के सपोर्टर्स को नाजीज कहा गया है। हिटलर, ठीक है, वो सब लोग हिटलर के सपोर्टर्स को, ठीक है। तो दे विल प्रोसिक्यूट नाजीज। क्यों प्रोसिक्यूट करेगी? क्योंकि जो नाजीज है उन्होंने वो क्या गए हैं? अगेंस्ट गए हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। क्योंकि उन्होंने क्या करा है? क्राइम करा है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के अगेंस्ट में क्राइम करा है, गुनाह करा है, अपराध किया है। तो मानवता के अगेंस्ट में अपराध करा है, इसीलिए क्या करा जाएगा? उन्हें प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा। अब ऐसा क्या किया नाजीज ने? तो नाजीज ने क्या किया? 6 मिलियन जूस को मारा, 2 लाख जिप्सीज को मारा एंड 70,000 जर्मन्स को क्या कर, सिविल जर्मन्स को क्या कर दिया? मार दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? जैसे आप अगर कोई गेम खेलते हो, अब गेम में अगर आप सोच रहे हो कि अब आपको क्या चाहिए, सबको मतलब जो भी आपको अपनी टीम में चाहिए वो सब आपको क्या चाहिए? अच्छे लोग चाहिए, आपको अपने जैसे लोग चाहिए, एक साथ एक कम्युनिटी की, एक सोसाइटी के लोग चाहिए।
उसका आप क्या करोगे, अपने से नीचे या जो आपको अलग लगेंगे उन सबको आप क्या कर दोगे, हटा दोगे, मार दोगे। वैसे ही क्या किया हिटलर ने किया, जो भी उनको अपने कम्युनिटी के नहीं लगे उन्होंने सबको क्या कर दिया, मार दिया। और बात रही 70,000 सिविल्स को मारने की, अपने देश के लोगों को मारने की। लाइक अगर कोई हैंडीकैप है तो वो उनको मार देते थे, जो भी उनको यूज़लेस लगते थे। जबकि ऐसा नहीं होता है ना, अगर आप कोई वॉर कर रहे हो तो आपको सबको लेकर चलना पड़ता है। लेकिन हिटलर ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को मार दिया। ठीक है, तो इसके वजह से उन्होंने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बना उन्होंने क्या करा, ये कहा कि हम वी विल प्रोसिक्यूट ऑल द नाजीज़, हम सारे नाजीज़ को क्या कर देंगे, प्रोसिक्यूट कर देंगे। लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या करा, सिर्फ 11 नाजीज़ को क्या करा, मारा। क्यों सिर्फ 11 नाजीज़ को मारा, क्योंकि जो अलाइस था, जो अलाइस अलाइस हमने पढ़ा था ना, जो फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जो रशिया था, उन्होंने क्या कहा कि दे डिड नॉट वांट टू बी टू हार्श। वो क्या थे, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं बनना चाहते थे। किसके साथ, जर्मनी के साथ। क्यों, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा हार्श वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बन गए थे। जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई थी तो जो अलाइस पावर थे उन्होंने जर्मनी के साथ क्या किया, बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटी साइन करी। वो ट्रीटी क्या थी, ठीक है, उस ट्रीटी के अंदर क्या था, वो ट्रीटी मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हो जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा एक हार्श साबित हुई। अभी हम पढ़ेंगे उस ट्रीटी को भी। उस ट्रीटी के बाद जो जर्मनी था वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो ट्रीटी हुई उसके बाद जर्मनी जो था बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया था। तो जो अलाइस पावर थी वो नहीं चाहती थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर जो जर्मनी की कंडीशन है वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वाली कंडीशन बने। इसीलिए उन्होंने उतना ज़्यादा हार्श जर्मनी के साथ रहने की फ़ैसला नहीं करा। ठीक है, अब आपको समझ में आया ना कि हेलमट के फादर कौन थे। हेलमट के फादर एक नाजी सपोर्टर थे, जिन्होंने जो जूस थे, जो जिप्सीज थे और सिविलियंस थे उनको इतना मारा, हार्श क्वांटिटी में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करी, जिसकी वजह से अब उनके साथ क्या हो रहा है, अब उनके साथ भी सेम वही चीज़ कौन कर रहा है, अलाइस पावर कर रही है। तो ये सब सोच कर ही उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को सुसाइड कर दिया। जो हिटलर थे उन्होंने भी क्या कर दिया था, सुसाइड ही तो करा था, राइट। तो हम हिटलर का राइज भी देखेंगे, फॉल भी देखेंगे। इस चैप्टर को जो भी हमने थोड़ा पढ़ा है इसको हम पूरा डीप में अच्छे से पढ़ेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी की कंडीशन वर्स हो गई थी, क्यों हुई थी, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा था जर्मनी में ना, सब कुछ हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो आई होप आप समझ गए होंगे जितना आज मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बोथ ऑफ वाइमर रिपब्लिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम अच्छे तरीके से समझेंगे। और जो वो हार्श ट्रीटी के बारे में आपको ने बताया कि एक हार्श ट्रीटी साइन करी थी जर्मनी ने, किसके कहने पे, अलाइस पावर के कहने पे, तो वो हम सब कुछ पढ़ेंगे। आई होप आपको तो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।